आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इडियम्स, जो कि डेली के आम बातचीत में यूज होने वाले हैं। सबसे पहला जो सवाल आता है कि इडियम सीखना क्यों जरूरी है। कुछ समय पहले की बात है, मैं इंग्लिश बोलना जानता था, लेकिन मुझे इडियम्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। मैं अपने दोस्त को फोन लगाया, मैंने उससे उसका हाल चाल पूछा, तो उन्होंने बोला आई एम अंडर द वेदर। मैं तो भैया कंफ्यूज हो गया बिल्कुल वहीं पर। मैं चाहता हूँ कि ये कंफ्यूजन आपको कभी ना आए, इसलिए तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला इडियम्स है ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है किसी से पहली बार बात शुरू करना या awkward साइलेंट को खत्म करना। अगर आपने किसी से पहली बार बात किया है तो वो ब्रेक द आइस कहलाएगा इंग्लिश इडियम्स में। या कहीं पर कोई शांति भरा माहौल है, वहां पर आपने कुछ बात छेड़ दी, आपने जो बात छेड़ी वो ब्रेक द आइस कहलाएगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। उसने पार्टी में मजाक सुनाकर बात शुरू की। She told a joke to break the ice at the party। यहाँ पर हमने देखा पहली बार बात शुरू करना या awkward साइलेंट को खत्म करना ब्रेक द आइस कहलाता है। चलिए अब देखते हैं अगला इडियम्स, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल सही तरीके से समझना या कहना। किसी चीज को आप अगर बिल्कुल सही तरीके से समझते हो वह हिट द नेल ऑन द हेड कहलाएगा, या आप किसी को कहते हो फिर भी वो कहलाएगा हिट द नेल ऑन द हेड। अगर आपने किसी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कुछ समझाया तब आप इसका यूज कर सकते हो, या अगर आपको किसी ने कोई चीज अच्छी तरीके से समझाया तो आप उसे भी कह सकते हो। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। तुम्हारा एनालिसिस बिल्कुल सही था। यू हिट द नेल ऑन द हेड विथ योर एनालिसिस। तो यहाँ पर हमने देखा किसी चीज को बिल्कुल सही तरीके से समझाना या कहना वो कहलाता है हिट द नेल ऑन द हेड। अब चलिए देखते हैं अगला इडियम्स, अंडर द वेदर। ये वही इडियम्स है जिसपे मैं कंफ्यूज हुआ था। इसका मतलब होता है बीमार महसूस करना। जब भी आप बीमार महसूस करो तो आप इस इडियम्स का यूज कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेंड आपको कॉल करे और आपका हालचाल पूछे तो आप उसे भी कंफ्यूज करने के लिए ये इडियम्स बोल दीजिए। चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। मैं काम पर नहीं गया क्योंकि मैं बीमार महसूस कर रहा था। I didn't go to work because I was feeling under the weather। चलिए अब देखते हैं पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। वह काम जो बहुत ही आसान हो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पीस ऑफ केक। जैसे कि इंग्लिश बोलना हमारे लिए बहुत आसान है। इंग्लिश स्पीकिंग इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी। अब चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा हट के। जैसे कि बोलना हो टेस्ट मेरे लिए बहुत आसान था। The taste was a piece of cake for me। तो यहाँ पर हमने देखा piece of cake को, जिसका मतलब होता है बहुत ही आसान और बहुत ही सरल। इसका उल्टा होता है रॉकेट साइंस। मैं उसे अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए अब दूसरा इडियम्स देखते हैं, ऑन्स इन ए ब्लू मून। कोई ऐसा चीज या कोई ऐसा काम जो बहुत कम होता है। जिस तरह से चांद बहुत कम नजर आते हैं, इसीलिए इसे ऑन्स इन ए ब्लू मून कहा गया है। जैसे कि बोलना हो वह बहुत कम अपने होम टाउन जाता है। He visit his hometown once in a blue moon। तो यहाँ पर हमने देखा once in a blue moon का मतलब होता है वो काम जो कि बहुत कम होता है, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं अगला इडियम्स, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कठिन परिस्थिति का सामना करना। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। उसे हिम्मत करके चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ा। She had to bite the bullet and accept the challenge। तो यहाँ पर हमने देखा bite the bullet, जिसका मतलब होता है कि कठिन परिस्थिति का सामना करना। अगर आपको कभी किसी को कहना हो कि तुम्हें कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा तो बोल सकते हैं You have to first bite the bullet। इस प्रकार के जितने भी आम बातचीत होते हैं आप उसमें bite the bullet का यूज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला इडियम्स, spill the beans। spill the beans इसका मतलब होता है कोई राज बता देना। इसे समझने में कोई मुश्किल वाला बात है नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। उसने गलती से सरप्राइज पार्टी का राज खोल दिया। He accidentally spilled the bean about the surprise party। तो यहाँ पर हमने देख लिया spill the bean यानी कोई राज बता देना। अब चलिए देखते हैं अगला इडियम्स, कट कॉर्नर्स। इसका मतलब होता है काम को जल्दी करने के लिए शॉर्टकट लेना, भले ही वो तरीका सही ना हो। अगर कोई आपके यहाँ किसी भी प्रकार का काम कर रहा है, वो जल्दी जल्दी और शॉर्टकट तरीके से कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं डोंट कट द कॉर्नर। यानी इसका मतलब ये भी हो जाएगा जल्दीबाजी में मत करो, शॉर्टकट में मत करो। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। समय बचाने के लिए क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। डोंट कट कॉर्नर ऑन क्वालिटी टू सेव टाइम। तो यहाँ पर हमने सीखा कट कॉर्नर का मतलब, जिसका मतलब होता है काम को जल्दी करने के लिए शॉर्टकट लेना। चलिए अब देखते हैं अगला इडियम्स, हिट द बुक्स। हिट द बुक्स का मतलब होता है पढ़ाई करना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि एग्जाम आने वाला है। I need to hit the books because exams are coming। अब चलिए देखते हैं ये लास्ट इडियम्स है हमारा, let the cat out of the bag।
इसका मतलब होता है गलती से सीक्रेट बता देना। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। उसने गलती से नए प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। She let the cat out of the bag about the new project. Let the cat out of bag को समझना piece of cake है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब होता है बस गलती से किसी को सीक्रेट बता देना। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।